मतलब कि एगो आप अगस्त में लगवाए एगो सितंबर। तो जिंदा कैसे रखे चाची, भी तो मरे ना। अरे मर जेता हमारे लड़का कैसे दिया जाइए। हाँ जोगी के। जोगी के हाँ काहे, जोगी के काहे? जोगी के वो बाना हमने गांव के गोद ले ले बना, तुम नहीं के ना दिया तब तो ना देखत बाना। टीका लगवा ले जाता है, खाला कुल आदमी मर जाइए आ जे लड़का मने नहीं आदमी का ऊ लगवा ले तो ओकर लड़का ना होंगे, ये तो सुनत बा। उम्मीद तो ये कि गरीबों आदमी को भाई जिसका घर नहीं है उसको घर बनवाएं, कॉलोनी दें, रोड खरंजा दें, नाली बहने का साधन दें, यही नहीं चाहिए। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आपने इससे पहले हमारी रिपोर्टिंग देखी गोरखपुर से। गोरखपुर से कुछ 200 किलोमीटर पीछे गए होंगे हम लोग, तो वहीं पे कुछ 2 से ढाई 3 घंटे की जर्नी थी। वहीं पे हमें मिला एक और जगह, मऊ। अब मऊ में स्थित एक जगह है डुमरांव। डुमरांव जहाँ पे सुनने में ये आ रहा है कि कुछ ही दिनों में यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं इस गांव में। पर इस गांव के बारे में आपको बता दूं, एक यहाँ के बहुत ही एक हमने स्कूल में आपने सबने पढ़ा होगा, बहुत फेमस कवि थे जिनका नाम था श्याम नारायण पंडित जी। और उनके कविता को पढ़कर सुनकर हम बड़े हुए। कक्षा 8 में, कक्षा 10 में और 11 में भी उनके कविता हमने सुना। मैं आपको वो दिखाऊंगी, एक गांव दिखाऊंगी। ये वो स्टेज है जहां पर योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। उससे पहले लेकिन मैं आपको कुछ चंद लाइन याद दिलाना चाहूंगी। इधर क्रूर का मतूर खिलजी बहक रहा था सरदारों में, मोमबत्तियां जलती जगमग प्रतिबिंबित हो हथियारों में। श्याम नारायण पांडे जी, लेकिन इनको पंडित जी के नाम से जाना जाता है, कवि पंडित जी के नाम से। ये कहा जाता है कि इस गाँव को, ये 5 गाँव में वो एक ये गाँव है जिससे कि गोद लिया गया है, और यहाँ पे खुद योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। मेरे पीछे कुछ यहाँ पे गांव वाले हैं जो कि यहाँ पे हैं, हम इनसे बात भी करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इन्होंने सुना है नहीं सुना है। इसके अलावा एक खबर और आई कि अभी यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक घोषणा किया, एक अनाउंसमेंट की है कि अब जो बेटियों की जहाँ पे शादी होगी, उन बेटियों के परिवार को, उस बेटी के परिवार को 75,000 रुपए की शुल्क राशि उनके अकाउंट में डाला जाएगा। और ठीक शादी के बाद उस बच्ची के, उस लड़की के अकाउंट में 65,000 रुपए दिए जाएंगे। क्या गांव वालों तक ये खबर पहुंची? नहीं पहुंची। और सारी जितनी भी योजनाएं हैं जिसके बारे में बात होती है, जिसके बारे में जिक्र होती है, लेकिन इन तक वो चीजें पहुंची है नहीं पहुंची है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो मैं जो कुछ बोलूं, आइए लेकर चलते हैं, गाँव वाले से बात करते हैं। डुमरांव का गाँव है, डुमरांव गाँव वासियों से, यहाँ के ग्रामीण वासियों से हम बात करेंगे। यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हैं, यहाँ पे कुछ चाचा लोग भी हैं। तो पहले मैं लेके चलूंगी, चाचा लोग से बात करूंगी। क्या चाचा जी, राम राम, क्या नाम है आपका? लालू राजभर जी। लालू जी, लालू जी तो नाम हमारे बिहार में प्रसिद्ध है, आप यूपी में? हम तो गांव में है ना। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, गांव का नाम बताइए, गांव किस लिए प्रसिद्ध है आपका, ये बताइए क्या है? प्रसिद्ध है साहब, श्याम नारायण पांडे कवि जी जो हैं, राष्ट्रीय कवि, उनके नाम से प्रसिद्ध गांव है। और भाजपा सरकार बहुत मानती भी है इनके। भाजपा सरकार बहुत मानती है, तो भाजपा सरकार अगर इस गांव को बहुत मानती है, बहुत प्रेम करती है, तो उससे आपको क्या लाभ हुआ है? सरकार के आने से क्या लाभ हुआ है? लाभ तो अभी नहीं हुआ, लेकिन आप चाहेंगे जोगी जी तो लाभ होगा, चाहेंगे। किस तरीके के लाभ और किस तरीके का आप उनसे एक उम्मीद करते हैं कि जब वो यहाँ पर आएंगे, इस स्टेज पे आएंगे, इस स्टेज से जब इस गांव को संबोधित करेंगे, राष्ट्र को, इस राज्य को संबोधित करेंगे, तो क्या लगता है, क्या उम्मीदें हैं आपको योगी जी से? उम्मीद तो ये कि गरीबों आदमी को भाई जिसका घर नहीं है उसको घर बनवाएं, कॉलोनी दें, रोड खरंजा दें, नाली बहने का साधन दें, यही नहीं चाहिए। दूसरा मैं जानना चाहूंगी कि इस गांव में क्या राशन पहुंचा है? इस गांव में सबको मिलता है, हर बिरादरी को मिलता है। फ्री में राशन मिलता है, राशन मिलता है? नाम बताइए। हर बिरादरी के साथ मिलता है। अच्छी बात इन्होंने बोला है, राशन की बात तो सबने की है। आज इन्होंने एक शब्द और बोला है कि हर बिरादरी को मिलता है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो हमें ये चीज जानना है कि हमेशा से चुनाव आते ही जातिवाद शुरू हो जाती है। और जातिवाद, चाहे वो तुष्टिकरण की जातिवाद हो, चाहे वो इनके अलग अलग, इनका जो सम्मान की जातिवाद हो, इनके खुद का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहूंगी वो वाली बात आ जाती है। कभी कभी राजनीतिक जातिवाद भी आती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो राशन मिल रहा है वो हर जाति से परे है, हर बिरादरी को राशन मिल रहा है, यही बात है? हाँ सर, हर बिरादरी को मिलता है राशन। ठीक है। और कोरोना के वैक्सीनेशन लगे आपको? हाँ सर, लगल परसों का लगल साहब, कोरोना का सीधे बीजे लगा। अच्छा, तो कहाँ, यहाँ कहाँ लगल है? पंचायत भवन में सर लगा था। पंचायत भवन? ये पंचायत भवन नया बिल्डिंग जो है, तो ये के बनल है यहाँ पे? जसपाल सिंह बनवाले आप दूसरा प्रधान में उनकी आदर होगी ना। अच्छा,
वो कौन पार्टी के हैं प्रधान, बीजेपी के? हाँ बीजेपी अच्छा चलिए हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो सरकार है योगी सरकार, बीजेपी सरकार कैसा काम कर रहा है यहाँ पे? अरे कुल काम तो कुल होते बा का कुल सड़क रोड बना था, कुल पटरी पानी लगल बा है, कुल टैंक में भरल बा। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पे, और लोग यहाँ पे काफी भीड़ हो गई। चाची जी लोग बैठी हैं, हम चाची जी लोग से पूछेंगे। यहाँ पे कुछ प्यारी प्यारी भाभियाँ भी बैठी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। गीता जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने कोरोना का टीका लगवाया कि हाँ, लगवाए हैं। कितने डोज लगे हैं आप? अभी एगो सुइया लगा, दूगो लगा? एक गो घर में आप जब खाना बनाती हैं तो अभी लकड़ी पे खाना बना रही है, सिलेंडर पे? लकड़ी पर गैस सिलेंडर मिला आप लोग? मिला है। तो फिर भी लकड़ी पे क्यों बनाते? 1000 रुपया गैस का भराई, तो हमने गरीब आदमी कहाँ से गैस का भराई? तब मोदी जी तो दिले हमने गैस, तो ऊपर 1000 लागी गैस का भराई, तो कहाँ से गैस भराई? बहुत अच्छी बात बोला इन्होंने। काछत का तो ये बेरा भइला, तो चूल्ही पर आगे बार के खाना बना के तो अली जाए धीरे पूजा। ये बात हमारे सरकार को पता होनी चाहिए कि इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि इनके पास सिलेंडर तो दे दिया है सरकार ने, पर गैस के दाम बहुत बढ़ गए हैं जिसकी वजह से भरवा नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं एक और चीज़ पूछूंगी आपसे, यहाँ पे योगी सरकार को आपने इससे पहले वोट दिया था? हाँ दिया है। किसको वोट डाले थे? तो देले आई ढेर दिन का ना, कमल के फूल पर देले हैं। कमल के फूल पे। चलिए याद आ गया इनको। अभी जो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से योगी सरकार आनी चाहिए, बीजेपी सरकार आनी चाहिए, या सरकार को बदलना चाहिए? तो क्या बताइए? जोगी के। हाँ, काहे जोगी क्यों काहे? अरे जोगी के वो बाना हमने गांव के गोद ले ले बना, तुम नहीं के ना दिया तब वो तो ना देखत बाना। अच्छा चलिए एक बात मैं पूछूंगी, क्या आपको ये पता चला कि अभी 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 एक नया फैसला आया है कि जो बेटी होगी उसकी शादी में 75,000 रुपये सरकार से आपको मिलेंगे, और साथ में शादी के बाद उस बेटी के अकाउंट में 65,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बारे में आपको जानकारी मिली? नहीं जानकारी ना मिलल। हाँ, अच्छा, अगर ये फैसला बीजेपी सरकार लेकर आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेकर आते हैं, तो ये फैसला का क्या आप स्वागत करेंगे? अच्छा फैसला है? हो गई, अच्छा हो जाए। हाँ, किस तरीके से अच्छा होगा, इसमें क्या फायदे होंगे आप? बात है उनकी भर देव तो फार्म तो लड़की के मिल जाए तो सुख से अपन घर द्वार बियाह शादी हो जाए तो चल जाए तो फायदे ना बा। हाँ, तो हमारे घर में एगो लड़की बियाह से आन बात है उनके वो ना फार्म भर दिया। आप पहले सबसे बताइए, कोरोना का टीका लगवाए हैं? हाँ दोनों लग गए। दोनों लगवा लिया आप? बताइए कितना आगे निकली हैं चाची आप। एक को लगवाए, दूगो लगवा के बैठी हैं। तो यहाँ पर जो अखिलेश यादव भैया हैं वो तो बोलते हैं कि कोरोना का टीका लगवाइएगा तो मर जाइएगा। मर जाए तो मर जाए। सही है, मर के तो कहले हन कि टीका लगवा ले तो खाला कुल आदमी मर जाइए, आ जे लड़का मने नहीं खाए आदमी का ऊ लगवा ले तो ओकर लड़का ना होइयन, ये तो सुनत बा। हाँ, बाप रे बाप, कौन बोल? बात बा ये तो बात सही है बा कि लड़का लगवा लिया तो उनका बाल बच्चा ना हुई। हमारे एगो सयान लड़की बा, कैसे शादी बियाह होई? हाँ, अब वो लड़की के तो टीका लग गए। हाँ, नेम निकालत हन जोगी ना जानत हन कि नेम काहे के निकालत हन। तो कहाँ से ई छोटा बार का जी सब मातरिये बाप ने जी आदमी कहले बताऊ कहाँ से जिए, सो ओकर उनन के माई बाबू कहाँ आई हन? अच्छा अच्छा चाची एगो बात बताइए, कितना दिन हो गया टीका लगाए? सोमवार मंगलवार के न लग। अब पहला टीका मतलब कि एगो आप अगस्त में लगवाए, एगो सितंबर में। तो जिंदा कैसे रहे चाची, अभी तक मरे ना? अरे मर जाए तो हमारे लड़का कैसे बियाल जाइए। हाँ, देखिए ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है ये गांव के भोले भाले लोग जिनको अभी तक ये पता है कि अगर ये टीका लगवाएंगे तो ये मर जाएंगे। अखिलेश यादव जी और उनकी सरकार के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके वजह से इनके माइंड में अभी तक ये चीज़ें चल रही है, जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम सरकार की वजह से बढ़ाई जा रही है, एक्सपेंड की जा रही है, जिससे कि जो जीडीपी है उसके रेशियोज़ के ऊपर फ़र्क है। जैसे आपने देखा जीडीपी के रेशियोज़ कितने ऐतिहासिक जीडीपी हमने देखा, और इसका वजह यही था कि कोविड के सेकेंड वेव में जो कोविड वैक्सीनेशन की जो प्रोग्राम्स बढ़ाए जा रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमी पे फर्क पड़ा। इस तरीके के लॉकडाउन्स नहीं हुए, और इस वजह से और सरकार की वजह से और इस तरीके के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की वजह से चीज़ें अच्छी हुई। लेकिन यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें हमें सुनने में आ रही हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो या तो इनको बच्चे नहीं होंगे, या तो ये नपुंसक हो जाएंगे, या तो ये मर जाएंगे। इस तरीके की बातें गांव-गांव से ये अभी सुनने को आती है। तो अगर हम टीवी पे अगर ये देख रहे हैं, मीडिया अगर इस तरीके की मीडिया जो झूठ फैलाती है, जो इस तरीके की अफवाहें उड़ाती है, और हम सोचते हैं हम जैसे लोग कि सुनकर बस छोड़ देते हैं कि यूं ही है, बस यूं ही है, लेकिन उसका प्रभाव गाँव-गाँव में किस तरीके से जन जन तक पड़ता है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप महसूस कर सकते हैं।